नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। अलीगढ़ से खबर है। दरअसल अलीगढ़ धनीपुर हवाई अड्डे से उड़ान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि आज यानी कि 10 मार्च को लोकार्पण होने के बाद 11 मार्च से लखनऊ से अलीगढ़ और अलीगढ़ से लखनऊ के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी। बुकिंग की तैयारी पहले ही शुरू कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पर 5 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है, जिसमें से अलीगढ़ एयरपोर्ट भी शामिल है। यूपी के अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राज्यपाल कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ वहां पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी अयोध्या पहुंचे, जहां महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस दौरान कहा कि मेरा जीवन सफल हो, इसके लिए मैं रामलला से प्रार्थना करने आया हूं। राज्यपाल ने कहा कि पूरे विश्व में भारत की सांस्कृतिक ऊर्जा बनाने के लिए जो प्रयास चल रहा है वो सराहनीय है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि परिवार सहित रामलला के दर्शन कर रहा हूं। मैं पहली बार राज्यपाल बनने के बाद अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ। मेरा जीवन पावन होने के लिए मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना करने के लिए आया हूँ और बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर को यहाँ बनाने का जो सपना पूरा होने से मेरे को बहुत ही प्रसन्नता हुई है। और वैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ अयोध्या एक सांस्कृतिक केंद्र बनाकर सारा भारत का विश्व में एक सांस्कृतिक उजागर लाने के लिए जो प्रयास चल रहा है। केंद्रीय मंत्री और नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी झालावाड़ पहुंची। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। इसके बाद मीनाक्षी लेखी ने शहर के सर्किट हाउस में बीजेपी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान मीडिया से भी बातचीत की। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में समाज के हर तबके को सर्वांगीण विकास के लिए उनके लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से पहले देश की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई थी, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद देश ने तेजी से हर मोर्चे पर प्रगति की है। नहीं, निगाह है हमारा। अभेद दुर्ग अभेद ही रहेगा। सब लोग मिलकर काम करेंगे और राजस्थान में हम एक सीट गिन रहे हैं कि एक भी सीट हमने विपक्ष को नहीं जीतने देनी, उनको चुमंतर करना है। टोंक जिले के मालपुरा में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने 310 करोड़ की सूरजपुरा सांभर मुख्य ट्रांसमिशन परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने की अपील भी की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि प्रत्याशी मायने नहीं रखता, बस मोदी के हाथ मजबूत करने हैं। विभाग का मुखिया और सरकार जब ईमानदार होती है तो उसके साथ साथ सारा सिस्टम चलता है। पूरे सिस्टम ने ईमानदारी से काम करने की प्रण ठान ली और सबने विश्वास दिलाया मेरे को कि आने वाले साल 2 साल के अंदर ईमानदारी से राजस्थान को हम टारगेट पूरा करेंगे। और भारत के अंदर और इसका रिजल्ट भी आ गया। आज रिजल्ट ही आ गया कि जहाँ हमारे ये 2 महीने के अंदर 5 लाख कनेक्शन कर दिए इन 2 महीने के अंदर। और तो सोचो किस तेज़ी के साथ हम बढ़ रहे हैं। कई दिक्कतें आ रही है, उस दिक्कतों को दूर करेंगे। और जो टारगेट है राजस्थान में लगभग 92 लाख कनेक्शन हर घर में करने थे, उसको बढ़ के कुछ संख्या बढ़ गई, लगभग 1 लाख के आसपास कनेक्शन होंगे। उनको आने वाले हम टारगेट में साल से 2 साल के अंदर पूरा करके देंगे। लोकसभा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात की चिंता नहीं करता कि प्रत्याशी कोई का। प्रत्याशी तो हमारा माननीय मोदी जी ने कहा है कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है और चुनाव चिन्ह भी कमल का फूल है। इसलिए हमारे लिए ज़्यादा विषय गंभीर नहीं है। हमारे लिए विषय है कि माननीय मोदी जी ने हर बूथ 370 वोटों से जीता जाए। इस बार 400 पार का नारा दिया। कार्यकर्ता उस ऊर्जा के साथ
इस बार टोंक स्वागत लोकसभा को पिछले अंतर से बड़े अंतर से जिताकर भेजने का संकल्प है। को अपनी बात कहने का अधिकार पार्टी के फोरम का है और कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, स्वीकार्य है हमें। हमारे यहाँ तो अनुशासन वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ताओं की भावना शीर्ष नेतृत्व को पहुँचाएगी। ये ठीक है, पार्टी निर्णय करेगी हमारे सराखों पर, क्योंकि हमारे लिए लक्ष्य है कि देश के लिए मोदी चाहिए और मोदी जी के लिए टोंक स्वागत लोकसभा की सीट चाहिए। 400 पार जाना है हमें। कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय है, कोई प्रत्याशी उनके चयन नहीं हो रहे। आज भी एक मैंने वीडियो देखा था अभी व्हाट्सएप पे, आधी कांग्रेस कल ज्वाइन करने जा रही है। तो कांग्रेस तो बिखर चुकी है, इसलिए हमारा किसी से टकराव नहीं है। हम एक राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग, आम जन को कैसे सुविधा पहुंचा सकते हैं उसकी चिंता कर रहे हैं। आज उसका शिलान्यास इस भरी धूप में अधिकारी मौजूद हैं, मंत्री महोदय मौजूद हैं और जनता के बीच के अंदर इतना बड़ी परियोजना का आज शिलान्यास हुआ है। इसके लिए तो मैं माननीय मंत्री महोदय का बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ कि पूरा टोंक जिला नहीं, पूरा राजस्थान, जैसे राजस्थान के अंदर पानी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, उसके लिए आपने इतना चिंता करी है, उसके बारे में सोचा है। खबर जयपुर की रेनवाल से है, जहां अधीक्षण अभियंता ने रेनवाल जलदाय कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को इस दौरान उचित दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीकांत तोतला के नेतृत्व में बीजेपी पार्षदों ने मिलकर गोपीचंद वर्मा से शिष्टाचार मुलाकात की और अधीक्षण अभियंता ने पेयजल समस्या पर फीडबैक लिया। इसके बाद अधीक्षण अभियंता ने 15 दिन में पेयजल समस्या को दुरुस्त करने के आश्वासन दिए हैं। इसके साथ ही अधीक्षण अभियंता ने झामावाली स्थित वाटर वर्क्स में कंडम पेयजल टंकी की खस्ताहाल स्थिति को देखकर वहां साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। आज मैं आपके रेनवाल कस्बे में आया। यहाँ के जो मौजूद व्यक्ति हैं और सभी जो नगर पालिका के पार्षद हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने अपनी समस्या से अवगत कराया। कुछ समस्या लीकेज से संबंधित हैं, कुछ मटेरियल की कमी से हैं, कुछ मैनेजमेंट से संबंधित हैं। जो भी समस्याएं हैं इनका समयबद्ध हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। मटेरियल से संबंधित हैं उनके हमने आते ही टेंडर लगा दिए गए हैं और जो मटेरियल मैनेजमेंट सेल से हैं हमारे मुख्य अभियंता महोदय के मार्फत जो हमें सामग्री मिलती है, जीआई पाइप, जॉइंट, मोटर केबल इत्यादि, उनकी मांग भिजवा दी गई है, वो भी हमें जल्दी मिल जाएगी। गर्मियों में कंटीजेंसी प्लान भी हमने भेजा है, उसके तहत हमें लेबर एक्स्ट्रा मिलेगी, वो 1 अप्रैल से हमें लेबर मिलेगी। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार डॉक्टर संजीव बालियान को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा ने हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके चलते दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी अब मैदान में उतरकर अपने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान गुरुवार को बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान किसानों की राजधानी कहे जाने वाले सिसौली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से आशीर्वाद लेकर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। तो वहीं शनिवार को सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने भी सिसौली में पहुंचकर चौधरी नरेश टिकैत से मुलाकात की है। ना आशीर्वाद तो सब ही आशीर्वाद है। तो चौधरी साहब आ रहे, सब अपना सुलह मशवरा करेंगे जी। जो खाप चौधरी है, जिम्मेदार है, ये अपना सुलह मशवरा करेंगे, ठीक ही हो जाएगी बातचीत। ऐसी वो नहीं ऐसे तो चल नहीं रहे आंदोलन भाई। दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा था पहले भी, अब भी पंजाब का हरियाणा के में किसान बॉर्डर पे पड़े। 14 तारीख में फिर है, तो ये तो और कहीं की बात है। तो बतेरी बात हो रहा है, बतेरा विरोध हो रहा है। जो कोई आदमी समझे तक की बात तो समझ ले। देखिए, हम लोग जब से चुनाव की राजनीति में आए तो निश्चित रूप से इस घर का आशीर्वाद लेते रहे। मेरे याद है 85 का जब पहला चुनाव मेरा हुआ था, तब हम यहाँ आए थे और फिर सोरम की पंचायत में जो साहब ने आशीर्वाद दिया था, और जहाँ ये कहते कि पार्लियामेंट में ये खतौली सेगमेंट, उस समय खतौली सीट होती थी, खतौली सेगमेंट में 15,000 से हार गए थे, वहाँ 22,500 से चुनाव जीत गए थे।
और मैं ही क्या, जो चुनाव लड़े हैं हम किसान को रिप्रेजेंट करते हैं। किसान नेता का आशीर्वाद लेंगे तो किसका लेंगे? हमारे साथ सदा इनका आशीर्वाद बना रहा और उस आशीर्वाद से हम लोग सदन में जाते रहे। जब आशीर्वाद हटा हम हट गए, तो सीधी बात है भाई। अब फिर मैंने आज शुरुआत की है। वैसे तो यहाँ आना जाना तो लगा ही रहता है, परंतु शुरुआत की है तो मैं आज ही सबसे पहले आया हूँ आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए आज ये हुआ हूँ। क्या आश्वासन दिया चौधरी साहब ने? आशीर्वाद देखो, आशीर्वाद जनता का लेना जरूरी है। जनता के आशीर्वाद बगैर कोई नहीं कामयाब होता। हम खाप चौधरी भी जनता से ही हैं। जनता हमारे से नहीं, हम जनता से हैं। जिसके साथ में जनता जनार्दन है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास जनता जनार्दन नहीं है तो वो बर्बाद होने के कंगार पर है। आज चौधरी साहब ने अपने चुनाव की अगुवाई की, आगे बढ़ाया, चौधरी साहब का आशीर्वाद लिया। चौधरी साहब ने आशीर्वाद दिया भी, कह भी दिया भाई अच्छा ही होगा, समझने वाला समझेगा। अच्छा, आपने कहा कि एक काम बताया था आपने बलियान। पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले भगवान गौतम बुद्ध की धरती पर बुद्ध के ही अनुयायियों के साथ हिंसा और फर्जीवाड़ा किए जाने का एक मामला सामने आया है। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर का है, जहां भूमाफियाओं ने जालसाजी कर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित वर्मी बुद्ध विहार को राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि दिखाकर बिक्री करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर कहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सिद्धार्थनगर नौगढ़ का दरअसल यहाँ के 1957 में बर्मा देश के भिक्खु डॉक्टर यू नंदवंथा के द्वारा एक बर्मी बौद्ध विहार की स्थापना होती है रेलवे स्टेशन के ठीक सामने, और पिछले 35 साल से ये खाली पड़ा रहा लगातार। और इसका अवसर पा करके जो है यहाँ के कुछ सेवादार और भूमाफिया मिल करके इसको जो है फर्जी दस्तावेज तैयार करके बेचने के फिराक में थे। और ये आज ही कुछ व्यक्ति आए थे जो बुद्ध विहार से बनते, उन्होंने कहा था कि उनकी जमीन है जिसके संबंध में कुछ रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं या फिर रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ की संभावना उनके द्वारा व्यक्त की गई थी। तो उसी के क्रम में उप जिलाधिकारी नौगढ़, जिनके क्षेत्राधिकार में ये स्थित है, उनको निर्देशित कर दिया गया है कि सभी तथ्यों की और उन जो बनते आए थे उनको भी सुनकर संपूर्ण इसकी जांच कर अगर कोई उसमें दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे और जो भी विधिक कार्रवाई है वो आगे की। सर, एक मठ है माना जाता है तो उसी कब्जा किया जा रहा, तो गलत संदेश जाता नहीं, है। ये इसके लिए प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील है और किसी भी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जांच में इस प्रकार की घटना की पुष्टि होती है और जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुमेरपुर से खबर है। दरअसल 10 मार्च पाली संभाग के सबसे बड़े बांध जवाई बांध से इस बार किसानों को सिंचाई के लिए 4 पान पानी दिया गया था। आपको बता दें कि इस बार अंतिम पान की मॉनिटरिंग सही नहीं रही, जिसके कारण जवाई नहर से व्यर्थ पानी बहता हुआ भी दिखाई दिया है। यूपी के बस्ती से खबर है। दरअसल देश के वित्त राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद पंकज चौधरी आज बस्ती जनपद में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी के आवास पर वो एक बैठक करने पहुंचे और उसके बाद मीडिया के सवालों के भी उन्होंने जवाब दिए, जिसमें उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर एक अजीबोगरीब तर्क दिया है। आइए सुनाते हैं। देखिए कांग्रेस आज से नहीं, आज़ादी के बाद से और 65 साल तक लगभग उन्हीं की सरकार रही और तमाम वायदे किए थे। और अभी लेटेस्ट में अगर आप देखिए तो अगर आप हिमाचल जाइए, हिमाचल के चुनाव में इन्होंने डीजल पेट्रोल का दाम कम करने की बात कही थी और सरकार बनने के बाद बढ़ा दी थी। तो ऐसे वादों का जब तक उसका क्रियान्वित ना हो उसका कोई जनता विश्वास करने वाली नहीं। अगर आप बेरोजगारी का सेंसेक्स देखेंगे ना और गरीबी रेखा का सेंसेक्स देखेंगे
जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि इस देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलेंगे। और जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, अगर आप देखेंगे, अगर डाटा उठाकर देखेंगे तो जो भारत सरकार ने तमाम योजना चला करके, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको दे पाना संभव नहीं है, लेकिन नौकरी का, रोजगार का अवसर दे पाना सरकार के पास संभव है। और हमारी सरकार ने लगातार, चाहे वो मुद्रा बैंक हो, चाहे स्वनिधि हो, चाहे हर प्रकार से स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से स्किल करके लोगों को और उनको फिर लोन के माध्यम से दे करके स्वरोजगार देने का एक भारी मात्रा में, करोड़ों की संख्या में भारत सरकार ने। धौलपुर जिले के सैंपऊ थाना इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के दम पर रिकवरी एजेंट के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और 3 लाख रुपए कैश, लैपटॉप, मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने हालांकि थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है और पुलिस अब ये कह रही है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। सर, मेरा नाम मनीष कुमार है। सर, मैं एक फाइनेंस कम एम्प्लॉय हूँ सर, फाइनेंस हो। तो सर क्या है कि मेरा फाइनेंस किया हुआ फील्ड का जितना भी रिकवरी का पैसा था, समथिंग 3 लाख रुपये लेकर के मैं फील्ड से ब्रांच की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में अचानक पीछे से आए 2 बाइक सवार अज्ञात लोगों ने, तो हमारी बाइक में लात मारने की कोशिश करी थी और हम लात से गिर नहीं पाए और हमारी बाइक के आगे बाइक लगा के नहीं, हमारे साथ में रिकवरी किया हुआ पैसा, समथिंग इसमें बैग 3 लाख रुपये थे और हमारा मोबाइल, टैब, बायोमेट्रिक छुड़ा कर ले गए। उनके पास में सब पिस्टल है। अगली खबर डीग से है, जहां ग्राम चूड़ियास के परिवार के 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसमें 2 महिलाएं, एक बच्चा और एक युवक शामिल हैं। ये लोग सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने अपना संतुलन खो दिया और सड़क किनारे खड़े इन लोगों से टकरा गई, जिससे मौके पर ही परिवार के 4 लोगों की एक साथ मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं इस सड़क हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। आरोपी की तलाश लगातार जारी है। सुमेरपुर में तखतगढ़ नगर पालिका प्रशासन ने आपराधिक गतिविधियों के रोक के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन नगर पालिका प्रशासन देखरेख नहीं करने के कारण नगर में कई जगह कैमरे बंद पड़े मिले। पालिका ने नगर के मुख्य मार्ग और बाजार समेत जालौर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। बता दें कि पालिका ने कुल 36 सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, जिसमें से वर्तमान में करीबन 10 कैमरे बंद पड़े मिले। मुख्य चौराहे के कैमरे बंद होने से नगर में होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर नजर नहीं रहती है। खबर रायबरेली से है, जहां महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के हरदोई गांव में लोक निर्माण विभाग की ओर से बनाई जा रही सड़क में ठेकेदार घटिया सामग्री से सड़क बना रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इससे नाराज ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को रुकवाकर जमकर नारेबाजी की। गांव वालों का कहना है कि ठेकेदार मनमानी करके घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है। प्रदर्शन का रोड बना रहे हैं, देख लीजिए आप, हाथ में रोड ले सकते हैं आप। पूरी भ्रष्टता के साथ रोड पीडब्ल्यूडी बना रही है। 4 दिन पहले हमसे बात हुई तो बोले बहुत अच्छा बना के जाएंगे, बहुत अच्छी बना के जाएंगे, और देख लिए पूरा गांव इकट्ठा होकर रोड ये देख रहा है, पूरी लिपा पोती करके जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात नहीं हुई आप लोगों की? अधिकारी फोन, उनका ठेकेदार का नंबर लिया और फोन ही उठाने को तैयार नहीं। उनके लेबर कह रहे हैं आप बात करो, आप जो कर पाते हो करो, हम कुछ करेंगे नहीं इसमें, वो ऐसे बोल रहे हैं। और गड्ढे देख लीजिए आप, एक ब्रेक नहीं झेल पा रही है। कल रोड बनी है, आज हाथों में आ रही है। ये रोड बन रही है बिल्कुल खराब, कल बनी आज ही उखड़ रही है। इस तरीके से बनेगी तो कैसे होगा? ठेकेदार से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम पहले बराबर बढ़िया बना करके साफ करके बना के जाएंगे। अब बताइए किस तरीके से छोड़ के जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात नहीं हुई आप लोगों की? उससे बात नहीं हुई, 1076 पर बात हुई। उन्होंने कहा कंप्लेन दर्ज की गई है, उसका निस्तारण किया जाएगा। अभी तक कुछ ये सड़क के लिए प्रदर्शन करे जो विपरीत के मानक बनाई जा रही है। अच्छा, उड़ रही है, कल ही बनी है और आज ही उखड़ती चली जा रही है। अधिकारियों से बात नहीं हुई इसको लेकर के? जी नहीं, अधिकारियों से बात हुई लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा। इधर कोटपुतली के बहरोड़ में पूर्व विधायक बलजीत यादव ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्षेत्र में हो रही लूट चोरियों की घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की। बलजीत यादव ने वर्तमान विधायक जसवंत सिंह यादव और उसके बेटे पर उगाही करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता के कामों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए विधायक जसवंत सिंह यादव को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, बहरोड में इस वक्त जिस तरह की लूटपाट और क्राइम का माहौल है वो दिल दहलाने वाला है। चोरी की वारदातें इतनी भयंकर हो रही हैं जो आज तक कभी ऐसा कल्पना नहीं की कि यूपी बिहार में भी कभी ऐसा होता होगा। बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी होकर जा रहे हैं, दुकानों में चोरी हो रही है, नोजल हैं वो चोरी हो रहे हैं, भैंस चोरी हो रही है, इवन कड़बी जो रखी है कड़बी उसकी कुट्टी काट काट करके चोर ले जा रहे हैं। इतने बेलगाम चोर हो गए। स्कूल के बच्चे 12th क्लास का बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं तो कल मुझे किसी ने भेजा वीडियो, तसीम में 12th क्लास के बच्चों को इतनी बुरी तरह से मारा गया है। एग्जाम जो बस में नहीं बैठने दिया उससे पहले। कोई सुबह दंपत्ति घूमने जाता है तो कभी उन पे अटैक हो रहा है, कभी किसी पे अटैक हो रहा है। चारों तरफ जैसे हाहाकार मच रहा हो। बिजली के बिल हैं 35 साल पहले के बिल, गांव में जिसमें बिजली ही नहीं आई थी उस रेट के बिजली के बिल भेज रहे हैं किसानों को। इधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद रामपुर खास से कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा यानी मोना ने अपना बयान दिया है। आराधना मिश्रा ने बसपा को बीजेपी की बी टीम बताया। उन्होंने कहा कि बसपा का वोट बैंक बीजेपी को स्थानांतरित हो गया है और ये इस बात का संदेश है कि बसपा बीजेपी प्रत्याशियों के साथ औपचारिक तौर पर खड़ी नजर आ रही है। वहीं आराधना मिश्रा ने अमेठी और रायबरेली सीट से कांग्रेस का पारिवारिक रिश्ता बताया और स्मृति ईरानी को डरा हुआ नेता बताया है। ये तो मैनिफेस्टो में था भारतीय जनता पार्टी के 2022 के कि वो होली दिवाली पे फ्री सिलेंडर देंगे, और पिछली होली अगर आपको याद हो तो सरकार अपना वायदा भूल गई थी क्योंकि वो चुनाव के बाद था। उन्होंने वो भूल गए और दिवाली पे उन्होंने, जब विधानसभा में मैंने सवाल पूछा तब उनको याद आया और दिवाली पे उन्होंने सिलेंडर दिया। अब फिर चुनाव आ गया है तो ये झुंझुना उन्होंने फिर पकड़ा दिया। तो अभी तक तो मैं ये इतना स्पष्ट कहूंगी कि इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल नहीं है सदस्य के रूप में, और उनकी राष्ट्रीय नेतृत्व ने आदरणीय मायावती जी ने ये स्पष्ट कह दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। पर अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में और बसपा के केवल एक विधायक है। वो जो एक विधायक है उन्होंने अपना मत किसको दिया? भाजपा के प्रत्याशी को अपना मत दिया। तो ये केवल एक, इससे बड़ा प्रमाण तो कुछ नहीं हो सकता। भाजपा के प्रत्याशी को बीएसपी का वोट जाना इस बात का संदेश है कि जो हम इस बात पे हमेशा कहते थे कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, वो स्पष्ट हो गया, वो तय हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।